हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शुएब है और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैक्स मोड पे। आज हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा गाड़ियों से रिलेटेड नहीं है, बट जो गाड़ियों में चेंजेस होने जा रहे हैं उससे रिलेटेड है। और हम लोग ये काफ़ी देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा आरडीई नॉर्म्स करके बहुत सारी चीज़ें चली जा रही हैं, जो हम लोग सुनते ही जा रहे हैं कि क्या होगा नहीं होगा। तो आज हम लोग बेसिकली वही जानने की कोशिश करेंगे और सरल भाषा में समझेंगे कि आरडी है क्या, और एज अ ट्रांसपोर्टर मुझे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और क्या एक्सपेंसेस होने की इसमें चेंजेस होने के दरकार है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, अंत तक बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले आरडी को समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि भारत स्टेज है क्या। तो बेसिकली भारत स्टेज नॉर्म्स जो है वो एक पोल्यूशन से रिलेटेड नॉर्म्स है, जहाँ पर जो भी जो कंबशन होता है इंजन्स में, वहाँ से जो गैसेस निकलती है बाहर, उसका क्या स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, उसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए, ये भारत स्टेज नॉर्म्स उस चीज़ों को बताता है। अब जैसे बहुत सारे गैसेस की जो हार्मफुल गैसेस है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, इसका एक इमिशन लेवल होता है जो कि भारत स्टेज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको निर्धारित किया गया है। अब ये जो BS6 स्टेज जो हमारा आया है वो 1 अप्रैल 2020 को लॉन्च हुआ था, और वहाँ पर हम भारत स्टेज 5 को स्किप कर रहे थे ताकि पोल्यूशंस को ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल कर सकें। और उस समय जो लॉन्चिंग हुई थी वो जो फेज़ 1 में लॉन्चिंग हुई थी, उसमें बेसिकली क्या हुआ था कि जो भी टेस्टिंग होती थी गाड़ियों की इमिशन नॉर्म्स में, वो लैब में होती थी, एक कंट्रोल लैब में होती थी, जहाँ पर वो टेस्टिंग के दौरान एक आउटर वर्ल्ड को क्रिएट किया जाता था, और उसमें जो भी टेस्टिंग होती थी, जो भी इमिशंस निकलता था, वो लैब में ही टेस्टिंग होके वहाँ से पास आउट होती थी चीज़ें, और फिर रियल वर्ल्ड में आती थी। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आनी शुरू हुई कि आपको भी पता है कि रियल वर्ल्ड की कंडीशंस बहुत हार्श होती है। इंडिया की अगर बात करें तो एक स्टेज में नॉर्मल टेम्परेचर होता है, तुरंत में जाके एक्सट्रीम हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा वेरिएशंस है, रोड्स का वेरिएशंस है, एटमॉस्फेयर काफ़ी जल्दी चेंजेस होते हैं। तो यहाँ पर जो आउटर वर्ल्ड है वहाँ पर काफ़ी ये दरकार आ रही थी कि रियल टाइम में भी इस चीज़ों का मापदंड होना चाहिए, आउटर वर्ल्ड में क्या सिनारियो आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसी चलते गवर्नमेंट ने ये फेज़ 2 का निर्धारित किया, ताकि फेज़ 2 1 अप्रैल 2028 से लागू होगा, जहाँ पर जिसको आरडीई नॉर्म्स दिया गया है, मतलब रियल ड्राइविंग इमिशन नॉर्म्स दिया गया है, जहाँ पर रियल वर्ल्ड में गाड़ियाँ क्या इमिशंस हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या इमिशंस हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या एमिशंस हो रहा है, उसको रियल वर्ल्ड में मापदंड हो सके। बेसिकली BS6 इम्प्लीमेंट होने के बाद दो तरह की टेक्नोलॉजी रन कर रही थी, जिसमें SCR था और दूसरा LNT थी। LNT बेसिकली 2 लीटर से जो नीचे के इंजन होते थे उसमें इस्तेमाल किया जाता था, जहाँ पर आपको DF की ज़रूरत नहीं पड़ती थी और वो लोअर पॉल्यूशंस अचीव कर लेता था। बट फेज़ 2 आने के बाद क्या रहेगा, वो भी सारे डिसकंटिन्यू हो जाएंगे, और अभी जो इंजन्स आएंगे वो एक्सपेंसिव इंजन्स होंगे, जो कि SCR से साथ लैस होंगे, जहाँ पर आपको DF का इस्तेमाल करना होगा, और बहुत सारे PMS भी होंगे, जिसको बोलते हैं पोर्टेबल इमिशंस मेज़रमेंट सिस्टम, और साथ ही साथ गाड़ियों में OBD भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिसको ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक होगा। साथ ही साथ इस सारी चीज़ों से क्या होगा कि रियल टाइम में डैशबोर्ड पे ही गाड़ी जब रियल टाइम में रन कर रही है, तो जो इमिशंस वो निकाल रहा है उसको मेज़र करेगा, और मेज़र करके अगर मान लेते हैं गाड़ियों में पॉल्यूशंस लेवल अगर हाई हो रहा है, तो वहाँ पर वो अलर्ट जारी करेगा और ड्राइवर को संकेत करेगा कि आप गाड़ियों की सर्विसिंग की ज़रूरत है। साथ ही साथ अगर बात करें तो प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्टर भी अपग्रेड होगा, जहाँ पर अमाउंट ऑफ फ्यूल और साथ ही साथ इसके टाइमिंग को मेज़र किया जाएगा, ताकि वो एक डिज़ायर्ड पैरामीटर अचीव कर सकें हम लोग। तो ये सारे चेंजेस अगर हो रहा है किसी भी व्हीकल में, तो ये काफ़ी बड़ा अपग्रेडेशन है, और अपग्रेडेशन जब बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है कि कॉस्टिंग काफ़ी इंकर करेगी। तो यहाँ पर प्राइसिंग काफ़ी इंक्रीज़ करने वाला है 1 अप्रैल से। कोई एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है, बट अगर टेंटेटिव की बात करा जाए तो तकरीबन 5 से 8% का वेरिएशन होना तय है इस इंडस्ट्री में।
आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और इससे रिलेटेड और ऑटोमोबाइल से रिलेटेड और भी आपके पास अगर कोई सवाल है, कुछ और पूछना है, आरडीए नॉर्म्स के बारे में और कुछ पूछना है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दिस इज शोएब शाइनिंग ऑफ, कीप सेफ, जय हिंद।